मित्रों, कुत्ते ने बताई, औरतों की 4 गंदी आदतें कड़वी हैं पर सच है। मित्रों, एक बार एक वफादार कुत्ते की मृत्यु हो जाती है तो वह मरने के बाद धर्मराज के पास पहुंच जाता है। धर्मराज उस कुत्ते के कर्मों का हिसाब देखते हैं और उस कुत्ते से कहते हैं, हे श्वान, तुमने कुत्ते के शरीर में होते हुए भी कभी किसी को नहीं सताया है, ना ही कभी कोई घिनौना कृत किया है। तुम हमेशा अपने मालिक के वफादार बनकर रहे हो। इतना तो कोई मनुष्य भी होता वह भी नहीं करता। हे श्वान, मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूं और जो वफादार होते हैं वह मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। तुम्हारी वफादारी को देखते हुए मुझे लगता है कि तुम्हें धरती पर भेजकर एक मौका और देना चाहिए। जाओ, इस बार तुम्हें मैं समस्त योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि यानी मनुष्य बनाकर धरती पर भेज रहा हूं। जाओ और जाकर मनुष्य के रूप में पृथ्वी के सुख और ऐसो आराम को भोगो। धर्मराज के इतना कहने पर कुत्ते का चेहरा उतर गया। तब धर्मराज ने पूछा, हे स्वान, मैंने तुम्हें इतना अच्छा शरीर देने का वरदान दिया, पर तुम्हारे चेहरे पर मुझे कोई खुशी नहीं दिखाई पड़ी, बल्कि तुम तो उदास हो गए। अरे, इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तो स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं, फिर तुम खुश क्यों नहीं हुए? तब कुत्ता कहता है, प्रभु, मैं मानता हूं कि मनुष्य सबसे उत्तम योनि है, लेकिन जब से मैंने मनुष्यों के कुकर्म देखे हैं तब से इच्छा ही नहीं होती कि मैं मनुष्य बनूं। कुत्ते की ऐसी बात सुनकर यमराज अचरज में पड़ गए और पूछने लगे, हे स्वान, तुमने ऐसा क्या देख लिया, मनुष्यों से इतनी नफरत करने लगे हो? तब कुत्ता कहता है, हे प्रभु, यदि आप सुनोगे तो आप भी नफरत करने लग जाओगे। पृथ्वी तल पर अब मनुष्य मनुष्य नहीं रह गया है। वह अपनी सारी मर्यादाओं को और सारे कर्तव्यों को भूल गया है। वह भूल गया है कि मैं मनुष्य हूं जिसे वेद में सर्वश्रेष्ठ दर्जा मिला है। और तो और वह अपना भोजन तक भूल गया है, अपना पहनावा भूल गया है। वह यह भी भूल गया है कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं। वह अपने माता पिता को भूल गया है और ना जाने क्या क्या भूल गया है। जब मैं मनुष्यों को देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी पर सबसे निंदित और घृणित योनि यही है। हे प्रभु, आप मुझे कुछ भी करके, मुझे कुछ भी बनाकर धरती पर भेज दो। भले ही मुझे फिर से कुत्ता ही बना दो, लेकिन मनुष्य मत बनाना, क्योंकि मैंने मनुष्य को कुछ ऐसे घिनौने काम करते हुए देखा है जिन्हें देखकर मुझे लज्जा आती है और घृणा से मेरा सर फटा जाता है। कुत्ते से मनुष्य योनि के बारे में इतना सब सुनकर धर्मराज पूछने लगते हैं, यदि यह सत्य है तो हम भी जानना चाहते हैं कि तुमने मनुष्य को ऐसे कौन से काम करते देख लिया है जो बहुत ही गंदे है और जिसकी वजह से तुम्हें मनुष्य योनि से इतनी नफरत है। तब कुत्ता कहता है, हे प्रभु, यदि आप जानना चाहते हैं तो सुनिए, मैं अपनी आंखों देखी घटनाएं तुम्हें बताता हूं। पहली घटना यह है कि मनुष्य की नीयत खराब बहुत जल्दी हो जाती है। वह कभी अपने धर्म पर स्थिर नहीं रह पाता। कभी कोई अच्छी वस्तु दिखाई दी, कभी कोई सुंदर स्त्री दिख गई, कभी कहीं कुछ धन माया दिख गई तो फौरन उसकी नीयत खराब हो जाती है। हे प्रभु, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे। उन्होंने 12 वर्ष तक पढ़ाई की। जब उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद वे वापस अपने घर लौट आए और अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं सब कुछ पढ़कर आ गया हूं, अब मुझे सब कुछ याद है। आप मुझसे कोई सा भी प्रश्न पूछ सकते हो, मैं उसका ठीक ठीक उत्तर दूंगा। तब पंडित जी के पिताजी जी कहने लगे, ठीक है बेटा, जब तुम सब कुछ पढ़कर आए हो तो तुम मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दो। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि पाप के बाप का क्या नाम होता है। फिर पंडित जी ने सोचा, पाप का बाप, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। जो किताबें मैंने पढ़ी उसमें यह विषय तो था ही नहीं। फिर तो पंडित जी रात भर किताबें पलटते रहे, परंतु पाप के बाप का नाम नहीं मिला। पंडित जी के पिताजी कहने लगे, जब तुम्हें पाप के बाप का नाम नहीं मालूम तो तुमने क्या खाक पढ़ाई की है? अभी तक तुम्हें पाप के बाप का ही नाम नहीं पता है। अपने पिता की बात को सुनकर पंडित जी कहने लगे, पिताजी, तुम चिंता ना करो, आखिर मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूं। मैं पाप के बाप का नाम ढूंढकर ही वापस लौटूंगा, चाहे मुझे फिर से 12 वर्ष क्यों ना बीत जाए। मित्रों, पिताजी से इतना कहकर पंडित जी पुनः काशी के लिए रवाना हो जाते हैं। कुत्ता आगे कहता है, हे प्रभु, जब पंडित जी घर से काशी के लिए चल दिए तो रास्ते में उन्हें बहुत तेज प्यास लगती है। वहां उन्हें एक घर दिखाई देता है तो पंडित जी उस घर में जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, अगर घर के अंदर कोई हो तो मुझे पानी पिला दो। तब घर के अंदर से एक स्त्री निकलती है और पंडित जी को पानी पिलाती है। पंडित जी पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद उस औरत से पूछते हैं, यह किसका घर है? तब वह स्त्री कहती है, पंडित जी, आपको यह बात पानी पीने से पहले ही पूछनी थी कि यह किसका घर है। अब आपने पानी तो पी लिया है और अब आप पूछ रहे हैं यह किसका घर है, तो सुन लो, यह घर एक वैश्या का है। पंडित जी ने जैसे ही वैश्या का नाम सुना तो उन्होंने एकदम से अपने कान पकड़ लिए और कहने लगे, राम राम, यह क्या हो गया? मुझसे तो भारी अपराध हो गया। मैंने एक वेश्या के घर का पानी पी लिया।
पंडित जी मन में सोचने लगे कि पाप का बाप तो मिला नहीं, एक पाप और हो गया। तभी वह वैश्या कहती है, पंडित जी आप आगे कहाँ जा रहे हो? पंडित जी ने वैश्या को सारी बात बताई और कहा कि मैं पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहा हूं, मुझे काशी में मिलेगा, इसलिए मैं दोबारा काशी में पढ़ने जा रहा हूं। पंडित जी की बात को सुनकर वैश्या ने सोचा कि 12 वर्ष काशी में पढ़कर आए हैं तो भी नहीं मालूम कि पाप के बाप का नाम क्या है, और अब फिर से काशी पढ़ने जा रहे हैं। मगर यह जरूरी भी नहीं कि पंडित जी जब काशी में पहुंच जाए तो उन्हें पाप के बाप का नाम वहां मालूम पड़ जाए। अब जब यह मेरे पास आए हैं तो क्यों ना मैं ही इन्हें बता दूं कि पाप के बाप का नाम क्या है। ऐसा सोचकर वो वैश्या पंडित जी से कहती है, पंडित जी आपको पाप के बाप का नाम मालूम करना है तो काशी जाने की जरूरत नहीं है, पाप के बाप का नाम तो मैं ही आपको बता सकती हूँ। तब पंडित जी कहने लगे, यदि तुम मुझे यह नाम बता दो तो फिर मुझे इतनी दूर क्यों जाना पड़ेगा? वैश्या कहती है, ठीक है पंडित जी, मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी, परंतु आप बहुत थक चुके हैं, आप काफी दूर से चलकर आए हैं, इसलिए आप थोड़ी देर आराम कर लो, तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। फिर भोजन करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि पाप के बाप का क्या नाम है। वह कुत्ता धर्मराज से कहता है, हे प्रभु, जब वैश्या ने कहा पंडित जी आप भोजन कर ले, उसके बाद मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी, तो पंडित जी कहने लगे कि मैं तेरे घर पर भोजन कैसे कर सकता हूं? तू एक दूषित स्त्री है, मैं तेरे यहां भोजन कदापि नहीं करूंगा। पानी पी लिया, उसका भी प्रायश्चित कर रहा हूं। पंडित जी की बात को सुनकर वैश्या कहने लगी, कोई बात नहीं पंडित जी, मैं आपको दाल आटा घी शक्कर सब दे देती हूँ, आप स्वयं बनाकर भोजन कर लो। तब पंडित जी कहने लगे, तू तो एक वैश्या है, मुझे तेरे घर का तो सेधा भी नहीं लेना चाहिए। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या कहने लगी, पंडित जी अगर आप मेरे हाथों से सेधा ले लेंगे तो मैं आपको 7 सोने की मोहरें भी दे दूंगी। मोहरों का नाम सुनकर पंडित जी सोचने लगे कि पाप के बाप का नाम तो पता नहीं कहां मिलेगा, ये मोहरें भी हाथ से चली जाएगी। यदि यह मुझे सेधा देती है तो कोई बात नहीं, यहां पर मुझे कौन देख रहा है कि मैं इससे सेधा ले रहा हूं, और वैसे भी मैं अपने हाथों से भोजन बनाऊंगा और फिर खाऊंगा। आगे कुत्ता कहता है, हे प्रभु, पंडित जी को इतनी देर से तो आटा लेने में तकलीफ हो रही थी, मगर 7 सोने की मोहरों के लोभ में आकर पंडित जी की सारी परेशानी खत्म हो गई और उन्होंने वैश्या के हाथ से वह सेधा ले लिया। वहीं पंडित जी दाल आटा घी शक्कर लेने के बाद अपने हाथों से भोजन बनाने लगे। फिर जब पंडित जी भोजन बना रहे थे तो वैश्या पुनः आती है और पंडित जी से कहती है, पंडित जी आपने मेरे घर का पानी पिया है, मेरे हाथों से आटा भी लिया है, तो क्या अब मैं आपके लिए भोजन बना सकती हूँ? वैश्या की ऐसी बात सुनकर पंडित जी कहने लगे, ओ वैश्या, ज्यादा मत बोल, तेरे घर का सेधा सामान ले लिया यही बहुत है। तू एक वैश्या है, तेरे हाथ का बना भोजन मैं कभी नहीं कर सकता। तब वैश्या कहने लगी, पंडित जी चिंता मत करो, यदि आप मेरे हाथ का भोजन खा लोगे तो मैं आपको उसके बदले में 7 सोने की मोहरें और दे दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, यदि मुझे खाना खाने के बदले में 7 सोने की मोहरें मिल जाएगी तो मेरे पास 14 सोने की मोहरें हो जाएंगे। इतना सोचकर पंडित जी कहने लगे, कोई बात नहीं है, मैं खाना खा लूंगा, वैसे भी यहां पर मुझे कौन देख रहा है। फिर पंडित जी वैश्या से कहते हैं, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा लूंगा, लेकिन तुम स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना। तब वैश्या कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं स्नान करने के बाद ही भोजन बनाऊंगी। 7 सोने की मोहरें देने के बाद वैश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया और पंडित जी ने कहा, बस अब तुम चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा। तभी वैश्या कहने लगी, पंडित जी मैंने आपके लिए भोजन बनाया है, अब अगर आप मेरे हाथ से खा भी लोगे तो क्या हो जाएगा? अब तो पंडित जी कहते हैं, हे दूषित स्त्री, अंगुली पकड़ के अब तू हाथ पकड़ना चाहती है, मैं तेरे हाथों से कभी भोजन नहीं कर सकता, तू एक वैश्या है। तभी वैश्या कहने लगी, पंडित जी यदि आप 5 नेवाले मेरे हाथों से खा लेंगे तो मैं आपको 7 सोने की मोहरें और दे दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, अगर यह मुझे 7 सोने की मोहरें और दे देगी तो मेरे पास 21 सोने की मोहरें हो जाएंगी। फिर पंडित जी वैश्या से कहने लगे, ठीक है, यदि तुम अपने हाथों से मुझे भोजन कराना चाहती हो तो अपने हाथों से मुझे भोजन खिला सकती हो। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या ने पंडित जी को भोजन की थाली परोसी। वैश्या ने निवाला लिया और अपने हाथ से पंडित जी के मुंह की ओर बनाया। पंडित जी ने भी वैश्या के हाथ से निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोल दिया। जैसे ही पंडित जी ने मुंह खोला, वैसे ही वैश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। चांटा खाकर पंडित जी आग बबूला हो गए और कहने लगे, तेरी यह मजाल, तू वैश्या होकर के मुझ पर हाथ चलाती है, थप्पड़ मारती है, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। तब वैश्या ने कहा, पंडित जी मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने तो आपको शिक्षा दी है, आप जिसकी तलाश में आए थे उसका उत्तर बताया है। अपराध तो आपने किया है, आप मेरे घर का पानी पीते हैं, आप मेरे घर का सामान लेते हैं, आप मेरे घर से बनाया भोजन करते हैं,
आप मेरे हाथों से भोजन करते हैं। जब आप वैश्या के यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते तो फिर यह सब आपने क्यों किया? पंडित जी कहने लगे, तब वैश्या कहने लगी, प्रेम के कारण नहीं, यूं कहिए कि लोभ के कारण। आपको 21 सोने की मोहरें दिखाई दे रही थी, इसलिए आप मेरे घर का खाना खाने को तैयार हो गए, मेरे हाथ से भी खाने को तैयार हो गए। यही तो पाप का बाप है, लोभ। लोभ दिखता गया और आप वो सब करते गए जिसे करना आप पाप समझते थे। वैश्या की बात सुनकर पंडित जी की आंखें खुल गईं और पंडित जी वैश्या के चरणों में गिरकर बोले, आप कोई वैश्या नहीं, आप मेरी गुरु निकली। क्योंकि 12 वर्ष तक काशी में पढ़ने के बाद भी मैं आज तक नहीं जान सका कि पाप का बाप कौन है, और आपने मुझे 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन है। अब मैं समझ गया हूं कि पाप का बाप लोभ होता है और मनुष्य को कभी लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ में आकर मनुष्य वो सब करता है जो निषेध है, शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, इसलिए वो पाप है और लोभ उसका बाप है। आगे कुत्ता कहता है, हे प्रभु, इसीलिए मुझे मनुष्य जाति से घृणा है, क्योंकि मनुष्य लोभ में आकर कितना भी बड़ा नीच से नीच काम कर सकता है। हे प्रभु, अब मैं तुम्हें दूसरी घटना सुनाता हूं। किसी नगर में एक सेठ के घर एक बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या बड़ी ही रूपवती थी। धीरे धीरे जब वह बड़ी होने लगी तो उसके रूप और यौवन में और भी निखार आने लगा। धीरे धीरे कन्या युवा अवस्था को प्राप्त हुई। एक दिन सेठ के मन में विचार आता है कि मुझे अपनी पुत्री का विवाह किसी राजा या महाराजा से ही करना चाहिए। मित्रों, ऐसा विचार करके सेठ नगर से बाहर एक बाबा रहते थे। उस बाबा के पास जाता है और अपने मन की इच्छा बाबा से कहता है कि बाबा, हम अपनी रूपवती कन्या का विवाह किसी राजकुमार के साथ करना चाहते हैं। जरा अपने तपोबल से देखकर बताओ कि हमारी बेटी का विवाह किसके साथ होगा। तब वह बाबा कहता है, देखिए सेठ जी, हम आपकी बेटी का भाग्य उसे देखकर ही बता पाएंगे। या तो आप अपनी कन्या को यहां बुला लाइए या फिर हम आपके घर चल। बाबा की बात सुनकर सेठ तुरंत मान जाता है और कहता है, हाँ बाबा जी, आप हमारे घर पधारिए। आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएंगे तो घर भी पवित्र हो जाएगा और हमारी बेटी का भाग्य भी मनलूम हो जाएगा। मित्रों, फिर सेठ और बाबा जी दोनों सेठ के घर चले जाते हैं। जब बाबा ने सेठ की कन्या को भाग्य देखने के लिए बुलाया, पर कन्या इतनी सुंदर थी कि वह बाबा ही उस पर अशक्त हो गया। बाबा का मन सेठ की कन्या पर चलायमान हो गया। वह सोचने लगा, यदि ऐसी कन्या मुझे मिल जाए तो मेरे भाग्य खुल जाए। अब कोई ऐसा जतन करूं जिससे यह लड़की मुझे मिल जाए। यही सोच करके वो बाबा एकदम से रोने लगे। बाबा को रोता हुआ देखकर सेठ ने पूछा, बाबा जी, आपके इस प्रकार रोने का क्या कारण है? तब वह बाबा सेठ को एकांत में ले जाकर समझाता है कि तुम्हारी कन्या की मस्तक रेखाओं को देखकर हमें रोना आ रहा है, क्योंकि इन रेखाओं का यह फल है कि यह कन्या तुम्हारे कुल का नाश कर देगी और जिस घर में जाएगी उस घर को भी ले डूबेगी। बाबा की बात सुनकर सेठ घबरा जाता है और पूछने लगा, बाबा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है जिससे कि हमारा कुल नष्ट होने से बच जाए? तब बाबा कहता है, इसका एक ही उपाय है। तुम अपनी कन्या को एक संदूक में बंद करके उस पर एक दिया जलाकर रख दो और संध्या के समय उसे नदी में बहा दो, तब तो तुम बच जाओगे, वरना थोड़े ही दिनों में तुम्हारा घर चंपत हो जाएगा। मित्रों, ऐसी बात बताकर वह बाबा तो अपने ठिकाने की ओर चला गया। उधर उस सेठ ने उस बाबा ने जैसा बताया था वैसा ही किया। अपनी कन्या को एक बड़े से संदूक में बंद कर दिया और उसके ऊपर एक दिया जलाकर रख दिया। जैसे ही शाम का समय होता है वह उसे नदी में प्रवाहित कर देता है। वह संदूक नदी में बहता हुआ चला जा रहा था। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस बाबा ने ऐसा क्यों करवाया था। उसने सोचा कि जैसे ही सेठ अपनी कन्या को संदूक में बंद करके नदी में बहाएगा, वैसे ही कुछ दूर आगे जाकर मैं उसे संदूक से निकाल लूंगा और अपनी स्त्री बना लूंगा। यही सोचकर बाबा ने अपने 4 चेले नदी के किनारे बैठा दिए और कहा कि आज की रात इस नदी में बहता हुआ एक संदूक आएगा जिस पर एक दीपक जलता हुआ होगा। तुम चुपचाप उस संदूक को निकालकर मेरे पास ले आना। गुरु के चेलाओं ने कहा, ठीक है गुरुजी। अब तो साधु के चेले जाकर नदी के किनारे बैठ गए। मित्रों, उधर हुआ कुछ यूं कि वह संदूक जैसे ही नदी में छोड़ा जाता है और कुछ दूर आगे तक पहुंच जाता है। कुछ दूर आगे नदी के किनारे एक राजा का राजकुमार खड़ा था। राजकुमार नदी किनारे खड़ा था, तभी अचानक उसकी नजर संदूक पर पहुंच जाती है। राजकुमार ने झटपट अपने सिपाहियों से उस संदूक को बाहर निकलवाया। राजकुमार ने संदूक खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत सुंदर अप्सरा सी राजकुमारी बैठी थी। राजकुमार उसे देखते ही उस पर लट्टू हो गया। राजकुमार ने उसे अपनी पत्नी बना लिया और उस संदूक में जंगली सुअर पकड़कर बंद कर दिया और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। संदूक बहता हुआ आगे चला गया। अब आगे तो बाबा जी के चेले नदी किनारे घात लगाए बैठे ही थे कि जैसे ही संदूक आएगा हम निकाल लेंगे। उन्होंने झटपट संदूक निकाला और अपने गुरु के पास ले आए।
गुरु को पता ही था कि संदूक में सेठ की सुंदर कन्या बंद है, इसलिए उसने संदूक को कमरे के अंदर रखवा दिया और चेलाओं से कहकर बाहर से कुंडी लगवा दी और कहा, सुनो, इस कमरे से चाहे कितना ही शोर आए, चाहे मैं दरवाजा खोलने के लिए कहूं, चाहे कोई और कहे, लेकिन तुम बाहर से कुंडी मत खोलना। चेलाओं ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। इस प्रकार वह बाबा संदूक के साथ कमरे में बंद हो जाता है। फिर जैसे ही उसने संदूक खोलकर सेठ की कन्या को देखना चाहा तो उस संदूक से एक खूंखार जंगली सुअर निकलता है और उस बाबा को अपनी सूंड से मारना शुरू कर देता है। बाबा जी बहुत चिल्लाए कि दरवाजा खोल दो, मगर किसी भी चेले ने दरवाजा नहीं खोला। अंत में सुअर ने मार मार कर बाबा जी की हत्या कर दी। जब शोरगुल बिल्कुल शांत हो गया तो चेलाओं ने दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर गुरु मृत अवस्था में पड़े थे और कमरे के अंदर से सुअर निकलकर भाग गया। उनका पूरा शरीर लहूलुहान था। उस बाबा को अपने कुकर्म की सजा मिल चुकी थी। उस सेठ ने कितना भरोसा करके उस बाबा से पूछा था, लेकिन उसने सेठ के साथ कितना बुरा किया। वह कुत्ता कहता है, इसीलिए मेरी इच्छाएं मानव शरीर पाने की बिल्कुल नहीं है। तब धर्मराज कहते हैं, हे स्वान, तुम सही कह रहे हो, किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पता नहीं कब किसकी नीयत खराब हो जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं कि मनुष्य को छोड़कर बाकी समस्त प्राणी प्राकृतिक नियमों का पालन कर रहे हैं। केवल मनुष्य ही बदलता जा रहा है और इतना बदल गया है कि बदलते बदलते पशु बन गया है। वह कुत्ता आगे कहता है, अब मैं आपको आगे बताता हूं कि मनुष्य भरोसे के काबिल भी नहीं होता है। वह अपने स्वार्थ के लिए अपनों का ही खून कर देता है। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसके पास मेरे जैसा एक वफादार पालतू कुत्ता था। फिर एक दिन अचानक वह धनी व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ गया। उसने अपने एक साथी व्यापारी से अपने कुत्ते को गिरवी रखकर 5,000 का कर्जा ले लिया और उसने एक नया काम शुरू किया। उसने अपने व्यापारी से कहा कि जब तक मैं आपके 5,000 कर्जे के ना चुका दूं, तब तक मेरा वफादार कुत्ता आपके पास गिरवी रहेगा, और जिस दिन मैं आपके 5,000 चुका दूंगा, मैं अपने कुत्ते को ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वो व्यापारी वहां से चला जाता है। कुछ समय के बाद उस व्यापारी की दुकान में चोरी हो जाती है और चोर उसका सारा सामान चुरा कर ले जाते हैं। मुश्किल से थोड़ा सा सामान ही दुकान में बचा था। जब वफादार कुत्ते को पता चला कि चोर चोरी कर रहे हैं, तो वह कुत्ता चोरों का पीछा करता हुआ उनके पीछे चला गया और उसने वह जगह देख ली जहां चोरों ने धन छुपाया था। वह जगह देखने के बाद में वह वफादार कुत्ता दुकान पर वापस आ जाता है। सुबह जब व्यापारी सोकर उठा और अपनी दुकान खाली देखी तो वह एकदम से रो पड़ा। साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे और पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया था, क्योंकि उसकी दुकान का सारा सामान चोरी हो चुका था। लेकिन उधर वह कुत्ता बार बार मालिक की कमीज और पैजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भाग रहा था, जैसे कि वह उसको घर से बाहर ले जाना चाहता हो। तभी उसके एक दोस्त ने उसको सलाह दी कि लगता है यह कुत्ता चुराई हुई चीज के बारे में कुछ जानता है, इसीलिए आपको बार बार पकड़कर खींच रहा है। हमें कुत्ते के पीछे चलना चाहिए। ऐसा सोचकर व्यापारी उस कुत्ते के पीछे पीछे चला जाता है। कुत्ता उस व्यापारी को उसी स्थान पर ले जाता है जहां पर चोरों ने उसका धन छुपाया था। उस जगह जाने पर कुत्ते ने जमीन खोदने शुरू की और भौंकना शुरू किया, यह बताने की कोशिश की कि सामान यहां नीचे छुपा हुआ है। व्यापारी और उसके मित्रों ने, गांव वालों ने मिलकर जमीन खोदी तो देखा कि उसका सारा सामान जमीन से निकल आया। सारा सामान वैसा की वैसा ही मिल गया। व्यापारी अपना सब सामान पाकर बहुत खुश होता है और घर आकर उसने कुत्ते के कान में कुछ लिख करके एक कागज लपेट दिया और उसको उसके पुराने मालिक के पास भेज दिया। उसने उस कागज में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत वफादार है और कुत्ते की वफादारी की वजह से जो 5,000 का कर्जा तुमने लिया था, मैं उसको माफ करता हूं, क्योंकि तुम्हारे कुत्ते की वफादारी की वजह से मेरी दुकान का चोरी हुआ सामान वापस मिल गया है। इसलिए मैं आज तुम्हारे कुत्ते को अपने यहां से आजाद करता हूं और इनाम के तौर पर 5,000 और भेजता हूं। कुत्ता भी बहुत खुश हुआ कि आज मैं अपने मालिक से मिलूंगा, और जब मालिक मेरी वफादारी की चर्चा सुनेंगे तो खुशी से नाच उठेंगे। व्यापारी ने जब अपने कुत्ते को वापस आते हुए देखा तो उसने सोचा, लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा वापस मांग रहा है, इसलिए उसने मेरे कुत्ते को मेरे पास भेजा है। मेरे पास अभी भी पैसे नहीं है, मैं इसे कहां से दूंगा? अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाया हूं। इसलिए मैं ऐसा करता हूं कि मेरे घर का पता केवल इस कुत्ते को ही पता है। यदि मैं इस कुत्ते को ही मार दूंगा तो फिर व्यापारी मेरे घर तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा सोचकर वो व्यापारी वफादार कुत्ते की तरफ तलवार लेकर दौड़ता है और कुत्ते के सिर को काट देता है। वह कुत्ता वहीं मर जाता है। कुत्ते के मर जाने के बाद कुत्ते के दाएं कान से एक कागज नीचे गिरता है। उस कागज को पढ़कर उस व्यापारी को बहुत दुख होता है, परंतु अब पछताए क्या हुए।
जब चिड़िया चुग गई खेत। कुत्ता कहता है, हे प्रभु, इसीलिए मैं मनुष्य जाति से घृणा करता हूं। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए कितना नीचे गिर जाता है, अपने इतने वफादार कुत्ते को भी मतलब के लिए मार देता है। कुत्ता फिर आगे कहता है, हे प्रभु, मैंने जो भी घटनाएं देखी है मैंने उनको संक्षेप में आपको बताया है कि मनुष्य कितना विश्वासघाती, कितना लालची होता है, कितना स्वार्थी होता है। कुत्ता कहता है, हे प्रभु, इसीलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता, मुझे आप और कुछ बना दो। मित्रों, कुत्ते की बात सुनकर धर्मराज बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे वरदान देते हैं कि जाओ, हम तुम्हें दिव्य रूप दे रहे हैं, तुम देवता बनकर के स्वर्ग के सारे सुख भोगो। मित्रों, इस प्रकार से देवता बनकर के वह कुत्ता स्वर्ग में चला जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय देना और साथ ही हर हर महादेव अवश्य लिखना। पौराणिक कहानियां सबसे पहले प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका